अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हमारे मुल्क के अंदर अभी 5-4 दिन पहले एक हादसा हुआ था मौलाना तौसीफ रजा साहब का, जो कि वो बरेली एक बस में जा रहे थे। तो वापसी पे बिहार के रहने वाले थे। वापसी पे उन्होंने कुछ गुंडों ने उनको उनके साथ हत्यापाई की ट्रेन में और उनको मार दिया गया। तो उसी के बारे में ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है। तो उनकी जो अपनी पत्नी से बातचीत हुई है, मैं उसी के बारे में आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, और हमारे लोग क्या कहते हैं उसके बारे में वो भी आपको बताएं। के परिवार को और राघव के परिवार को बरेली में रेलवे ट्रैक पर मिली मौलाना की लाश से हर ओर हड़कंप मच गया है। आरोप है कि भीड़ में ट्रेन द्वारा पहले मौलाना तौसीफ रजा को बेरहमी से पीटा गया और फिर उन्हें मारकर ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। फटे कपड़े और खून से लथपथ हालत देखकर लग रहा है जैसे मौलाना के साथ मौत से पहले हिंसा हुई हो। पहले रेल विभाग और पुलिस की तरफ से इसे लगातार हादसा बताया जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पत्नी से हुई आखिरी फोन कॉल ने पूरे मामले को पलट कर रख दिया। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महक सादाई। ये मामला यूपी में बरेली से सामने आया है, जहां मौलाना तौसीफ रजा का शव बुरी हालत में रेलवे ट्रैक पर मिला, जिसके बाद बरेली से बिहार तक हड़कंप मच गया। दरअसल मौलाना तौसीफ रजा बिहार के किशनगंज जिले के रहने वाले थे। बरेली से न्यूज़ 24 के संवाददाता नीरज आनंद से मिली जानकारी के मुताबिक मौलाना 27 अप्रैल को बरेली में आयोजित उर्स में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो ट्रेन से अपने घर लौट रहे थे। परिजनों के अनुसार सफर के दौरान तौसीफ रजा ने अपनी पत्नी को फोन किया था। उन्होंने घबराई आवाज में बताया कि ट्रेन में कुछ लोग उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को फोन कर मदद की गुहार भी लगाई थी। इसी दौरान फोन छीन लिया गया और कॉल अचानक कट गया। इसके बाद परिवार का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। इसके कुछ समय बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। परिवार ने घबराकर 1000 कोशिश की, लेकिन फोन नहीं लगा। पहले आप ये ऑडियो सुनिए जो उनकी पत्नी द्वारा जारी किया गया है। हेलो तबसुम। हाँ একটা সারাবি মুখে ট্রেন পকড়লিয়ে উল্টা সিধা বলা है रे भाई। মা কি বলছে? মারছে মুখ। তোক মারছে? हाँ क्या यार? वही ना, तो पुलिस से फोन करा कत साजान पुलिस उस पे माँ ये लोग छेने की ट्रेन रखी छह तो लोग ला देगी शराब पी के। भैया हेल्प करो तो यार। मामा देखो भैया, परेशान कर रहे हैं। देख भी पुलिस वाला अपने ट्रेन धो लिया, फिर जबरदस्ती वाले मार। हालांकि न्यूज़ 24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। जानकारी के मुताबिक 27 अप्रैल को सुबह करीब 7:25 पर कैंट थाना पुलिस को पालपुर कमालपुर रेलवे ट्रैक के पास एक शव के पड़े होने की सूचना रेलवे के कीमैन द्वारा दी गई थी। थोड़ी देर बाद बरेली के थाना कैंट इलाके में रेलवे ट्रैक के पास तौसीफ रजा का शव बरामद किया गया। शव की पहचान के आधार पर पुलिस ने घर वालों को सूचित किया तो पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई और परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। शुरुआती तौर पर पुलिस ने इसे ट्रेन से गिरने की दुर्घटना बताया, लेकिन परिवार शुरू से ही इस कहानी पर सवाल उठा रहा था। मृतक की पत्नी बरेली पहुंचकर अपने पति की हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया में जुट गई। पत्नी का कहना है कि घटना से पहले मौलाना तौसीफ ने उन्हें फोन पर बताया था कि ट्रेन में कुछ लोग उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और उन्हें घेर लिया गया। इसके कुछ समय बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को सुनियोजित हत्या बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मृतक की पत्नी जीआरपी अधिकारियों से मिलकर एफआईआर कराने पहुंची है। उनके साथ एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव नदीम कुरैशी सहित कई लोग मौजूद रहे। इस घटना के बाद हर तरफ मौलाना की मौत में सही ढंग से जांच की मांग तेज होने लगी। बिहार में कई जगह पर लोग हाथों में बैनर लेकर विरोध करते नजर आए। सड़क पर मुस्लिम समुदाय की भारी भीड़ उतरी, जिससे माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। मौलाना तौसीफ के परिवार को और राघव के परिवार को इस मामले पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर निष्पक्ष जांच की मांग की और रेल मंत्री से हस्तक्षेप करने को कहा।
उधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इसे सीधी हत्या बताया और सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम ने सारी सच्चाई सामने रख दी है। एआईएमआईएम नेता नदीम कुरैशी ने घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि ट्रेन में एक यात्री के साथ इस तरह की हिंसा होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने उच्च स्तरीय जांच, दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। किशनगंज से सांसद मोहम्मद जावेद ने भी रेल मंत्री को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई की मांग की। तो वही बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट की करें तो रिपोर्ट सामने आने के बाद मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि तौसीफ के एक हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर था। शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान भी मिले हैं। इसके अलावा ऐसे निशान भी पाए गए जो ये बताते हैं कि उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें घसीटा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी अंदेशा जताया गया कि मारपीट के बाद तौसीफ बेहोश हो गए हैं और उसी हालत में उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। इन तथ्यों के सामने आने के बाद अब ये साफ होता जा रहा है कि मामला केवल हादसा नहीं बल्कि हत्या का है। इन खुलासों के बाद परिजनों ने साफ शब्दों में कहा है कि ये एक सोची समझी साजिश है। उनका कहना है कि अगर वक्त रहते कार्रवाई की होती तो शायद तौसीफ की जान बच जाती। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और अगर वाकई मौलाना के साथ भीड़ द्वारा मारपीट और हत्या की गई है तो ये एक बड़ा अपराध है। इस जघन्य अपराध के लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 की उपधारा 2 मुख्य रूप से भीड़ द्वारा हत्या यानी मॉब लिंचिंग से संबंधित है। इसके अनुसार यदि 5 या उससे ज्यादा लोगों का समूह जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास जैसे भेदभावपूर्ण आधारों पर हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्युदंड और जुर्माने की सजा होगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 114 चोट पहुंचाने को परिभाषित करती है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य को शारीरिक पीड़ा, बीमारी या अंग शैथिल्य यानी दुर्बलता पहुंचाता है तो वो चोट पहुंचाने का दोषी माना जाता है। इसके लिए 1 साल तक की जेल, 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 हत्या को परिभाषित करती है। इसके तहत जानबूझकर या बिना उचित कारण के जानलेवा हमला या ऐसा काम करना जिससे सामने वाले की मृत्यु हो जाए उसे गंभीर अपराध माना गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 की उपधारा 1 हत्या के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार हत्या के दोषी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यदि वाकई ये भीड़ द्वारा हत्या है तो ये रेल विभाग और ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि ऐसे कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं जहां ट्रेन में लोगों की मामूली सी अनबन में लोग एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं और आरपीएफ को दूर दूर तक कुछ पता। मेरे दोस्तों, अब आप लोगों की क्या राय है इस मामले में? ये तो कोर्ट के जरिए से तो पता चल रहा है कि भाई एक हत्या, इन लोगों के ऊपर जो कोई और इस मामले में कुछ करता तब तक ना जाने कहां से कहां मीडिया भी और भी बहुत सारे लोग चिल्लाना शुरू कर देते। तो क्या तो मौलाना तौसीफ रजा साहब को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप लोगों की क्या राय है? मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ, कमेंट में जरूर करें।